आप सभी को नमस्कार मित्रों। और आज मैं श्रीनगर में उफल्डा क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नागराजा मंदिर है उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। एक हल्की सी चढ़ाई पार करके नागराजा मंदिर आता है। और ये नागराजा मंदिर जो श्रीनगर गढ़वाल जो कि पौड़ी में स्थित है, एक प्रसिद्ध शहर है, उसके उफल्डा जो गांव है उसके ठीक ऊपर पे स्थित है और बड़ा खूबसूरत बड़े टॉप पर स्थित है। और अगर हम लोग यहाँ से श्रीनगर को देखें तो यहाँ से श्रीनगर का एक बहुत नज़ारा दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ जा रहे हैं। सुबह सुबह का ये दृश्य है और इस तरह से नागराजा का मंदिर की तरफ जाने वाला ऊपर एक चढ़ाई चढ़ने वाला रास्ता है। ये अपने साथी हैं दीपेंद्र सिंह बिष्ट और धर्मपत्नी रेवती बिष्ट, तीनों लोग हम लोग नागराजा दर्शन करने जा रहे हैं। ये फिर नीचे की तरफ पूरा श्रीनगर का दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर इस तरफ देखें तो ये कीर्तिनगर का क्षेत्र है। और उसके अलावा फिर ये वाला जो दृश्य है ये माँ चंद्रवदनी का प्रसिद्ध मंदिर सभी जानते हैं। माँ चंद्रवदनी का मंदिर है, ज़रा धुंध है तो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला जो दृश्य है ये कीर्तिनगर बहुत पूजनीय माना जाता है नागराजा देवता इस क्षेत्र में, और बड़ा घर घर का इष्ट देव माना जाता है। निश्चित रूप से लोगों की बहुत सारी आस्थाएं और विश्वास नागराजा से लगी जुड़ी हुई हैं। और जैसे सभी जानते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में जो नागराजा के मंदिर हैं वो बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं। उन्हीं में से यहाँ पर भी उफल्डा में नागराजा का प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं। और भी बातें हम लोग नागराजा मंदिर, नागराजा देवता के बारे में और भी बातें करेंगे। मंदिर में पहुंचने के बाद कुछ और दृश्यों को आपके बीच में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जब नीचे से चढ़ाई पार करके जाते हैं तो इस तरह से मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। और जो पौड़ी रोड है वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर चढ़ने पर ये मंदिर आता है। और हम इस तरह से नागराजा मंदिर में पहुँच गए हैं। ये नागराजा मंदिर का गेट है और ये एक भयंकर खड़ी सी चढ़ाई है। ये मंदिर के अंदर के दृश्य हैं जिसमें जहाँ पर पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर का ये गर्भगृह है और यहीं पर पूजा अर्चना की जाती है। और इस तरह से ये मंदिर बाहर से दिखाई देता है दूसरी तरफ से, जो कि निश्चित रूप से इतनी ऊंचाई पर और विकट परिस्थितियों में मंदिर का निर्माण किया गया है। और आजकल कुछ और एक भंडार कक्ष बनाया जा रहा है मंदिर का, तो वहाँ पर ये निर्माण कार्य चल रहा है। ये कुछ वहाँ पर सामग्री दिखाई दे रही है, मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं। और ये फिर मंदिर के दाएं तरफ कह सकते हैं इसको कि एक कक्ष बनाया जा रहा है। और ये फिर इस तरह से ये सामग्री है। और ये एक सूची है जो दानदाताओं के द्वारा दान किया गया, उसकी एक सूची यहाँ पर ये बनाई गई है, दिखाई गई है। इस तरह से ये मंदिर परिसर में उनके नाम अंकित किए गए हैं। और ये कुछ छोटे मंदिर समूह हैं, छोटे छोटे मंदिर समूह हैं। और ये है मंदिर। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के इस उफल्डा क्षेत्र का नागराजा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध रहा है और हर 2 साल बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। अनेक उफल्डा क्षेत्र के जो बाहर बसे हुए लोग हैं, ध्यानियाँ हैं, यहाँ की बेटियाँ हैं, वो उस मेले में सम्मिलित होती हैं और एक बड़े आस्था के साथ वो मेला आयोजित किया जाता है। एक और अच्छी बात और एक अलग तरह की परंपरा ये कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद यहाँ पर एक रूंट का आयोजन किया जाता है। और रूंट का मतलब ये है कि लगभग 40 किलो आटे का रूंट बनाया जाता है।
और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। नीचे जो उफल्डा गांव है उसमें वो आयोजन किया जाता है, यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं और फिर उसके बाद वो रूट नागराजा को अर्पित किया जाता है और वो कम से कम 40 किलो का रूट बनाया जाता है। एक अलग तरह का वो एक आटा गूंदा जाता है, 40 किलो का आटा, फिर उसको एक रूट का रूप दिया जाता है, फिर उसके लिए फिर लकड़ियाँ एकत्रित की जाती हैं, फिर उन लकड़ियों की राख बनाई जाती है और फिर उसके बाद फिर उसको पकाया जाता है। एक बहुत ही अलग तरह की परंपरा कही जा सकती है और एक विशिष्ट परंपरा जिसको हम लोग कह सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि 40 किलो का रूट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्टकारी, या एक यूँ कहें कि कष्टकारी तो क्यों बोलें, क्योंकि श्रद्धाएं हैं तो फिर कष्टकारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़ा कार्य तो है ही है। और फिर उसमें बहुत सारी भीड़ जुटती है, अनेक लोग आते हैं और उसके अलावा कोई दर्शक होते हैं, कोई जो देश प्रदेश के लोग होते हैं वो आते हैं। और मेरा भी घर इसी उफल्डा क्षेत्र में ही है, तो इसलिए मुझे भी बहुत नज़दीक से हर 2 साल बाद उस रूट के कार्यक्रम को देखने का अवसर मिलता है। और ये नागराजा मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। निश्चित रूप से जैसे मैंने दिखाया, चारों तरफ अनेक क्षेत्र यहाँ से दिखाई देते हैं। कुछ पौड़ी के क्षेत्र दिखते हैं, कुछ टेहरी के क्षेत्र दिखते हैं और उसके अलावा भी यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको पल्ली पार देखें तो बहुत अच्छी तरह से इन दृश्यों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और हम भी इसी नागराजा भूमि में हैं, तो एक हम भी बहुत बड़ी आस्था नागराजा में व्यक्त करते हैं और हर समय नागराजा की पूजा हम लोग भी करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। ये क्षेत्र यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और ये वाला जो क्षेत्र है ये फिर बीच में अलकनंदा नदी है और एक तरफ टेहरी, गढ़वाल, कीर्तिनगर से आगे मलेथा और दो इधर बाईं तरफ जो बिलकेदार क्षेत्र जिसको कहा जाता है और उसके ऊपर फिर और बहुत सारे गांव हैं। ये गांव में पहले भी जिनका वर्णन कर चुका हूँ, तो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। ये उफल्डा का मोहल्ला है जो एक समय पर उफल्डा गांव हुआ करता था, लेकिन आज श्रीनगर नगर निगम में सम्मिलित हो चुका है और इस क्षेत्र में 3 वार्ड बन चुके हैं, जिसमें 37, 38 और 39 वार्ड के नाम से जाने जाते हैं। और यहीं पर मेरा घर भी है और ठीक नागराजा मंदिर इसी के ऊपर में स्थित है। तो साहब ये है उफल्डा का क्षेत्र और यहीं पर जो ये पीपल जो 2 साल बाद 40 किलो रूट चढ़ाया जाता है नागराजा के नाम पर, वो यहीं पर आयोजित किया जाता है। और यही वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। नागराजा का एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर स्थित है और यहीं पर फिर एक भव्य आयोजन किया जाता है। और ऊपर जैसे मैंने कहा, वो तो खैर जो असली मंदिर है वो ऊपर ही है, नागराजा का मंदिर। तो ये है मोहल्ला उफल्डा और जहाँ का नागराजा का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है। नागराजा मंदिर से नीचे की तरफ श्रीनगर के अनेक दृश्य और मोहल्ले दिखाई देते हैं। ये पराग है, उसके अलावा फिर आगे एसएसबी क्षेत्र, भक्तियाना, ये कुछ मोहल्ले हैं। फिर ये वाला अगर देखें तो ये वाला जो दृश्य है ये जो देहल चौरी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे अनेक गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वो गांव यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके अलावा फिर ये पूरा क्षेत्र, ये कांडा मेला क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। जो प्रसिद्ध कांडा मेला आयोजित किया जाता है वो इसी क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो ये है नागराजा मंदिर से दिखने वाले दृश्य और नागराजा मंदिर। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा और आप भी नागराजा के दर्शन करने आइएगा। ये अलकनंदा नदी के दृश्य हैं, एक तरफ इधर उफल्डा क्षेत्र है, उधर दूसरी तरफ जाखणी क्षेत्र है। तो आप भी ज़रूर इन दृश्यों को देखने आएँ। तो एक वीडियो बना सकते हैं आप, एक फ़ोटोग्राफ अपना खींच सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एकांत है और साथ में सामने शहर दिखाई देता है।